अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम केले का मिल्क शेक बनाएंगे। केले का मिल्क शेक बनाने के लिए हमने 4 अदद केले लिए हैं। हमने ये फ्रेश केले लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और साफ सुथरे केले हैं। इनको हमने धो के इधर रख लिया है। 1 पाव हमने चीनी ली है। चीनी में हम 5 अदद छोटी इलायची डालेंगे। इसमें छोटी इलायची डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही प्यारा आ जाता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी जूस में से। तो इसे आपके पास हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, छोटी इलायची और चीनी को जग में डाल के, दूसरे वाले जग में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना। चीनी और इलायची को हमने जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर 2-4 सेकंड तक इसको चलाएंगे। फिर इसमें दूध शामिल करेंगे। हमने थोड़ा सा पानी डालना है, आधे कप के करीब। फिर इसको चलाते हैं। जग में हमने आधा गिलास पानी का डाल के इसको फिर से थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, मेल्ट हो जाए पानी में। अब इसमें केले डालते हैं। केले जो हैं वो हमने 2 डालने हैं और आधा लीटर दूध डाल देना है। 2 केले डाल देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केले जो होते हैं उनको पहले से धो लेना चाहिए, छीलने से पहले धो के फिर ही इसको छीलना चाहिए। हमने पहले धोए थे, अब हमने छील के इसमें डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 डाल दिए। अब इसमें दूध डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको सिर्फ 4 सेकंड तक चलाना है, फिर इसमें बर्फ शामिल करेंगे। अब इसमें हमने बर्फ शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ जो होती है जूस के अंदर शामिल करके इसको ग्राइंड करें तो उसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है, फिर वो ज्यादा अच्छा बनता है जूस। बर्फ डाल के हमने 4 सेकंड सिर्फ इसको ग्राइंड किया है। एक बाउल में हमने बर्फ और भी डाल ली है। इसके ऊपर अब ये वाला जूस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जो थी वो हमने पहले ही ग्राइंड कर ली है, वही काफी होगी। अब हमने आधा लीटर दूध और डाल दिया है और इसमें 2 और केले डालेंगे। आधा लीटर हमने दोबारा जग में दूध डाल लिया है, 2 केले। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने सिर्फ 2 सेकंड चलाया केले और दूध डाल के। अब इसमें बर्फ शामिल कर देते हैं। 3-4 सेकंड और चलाएंगे, फिर उसी जूस में इसको शामिल कर लेंगे। इसको भी हमने 3-4 सेकंड तक ग्राइंड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेक जो है वो बॉल से ज्यादा हो गया था, तो हमने 1 गिलास इसके अंदर से निकाल लिया है। ये हमारा केले वाला मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने 1 किलो दूध, 1 पाव चीनी, 5 अदद इलायची, आधा गिलास पानी से हमने इसको तैयार किया है। किसी का दिल चाहे तो वो केले ज्यादा भी डाल सकता है, कम डाले या ज्यादा डाले। तो हमारे हिसाब में तो ये काफी हैं। 1 लीटर दूध में 4 केले काफी हैं। केले बड़े थे तो 4 केले काफी है। अगर किसी को गाढ़ा पसंद हो तो वो केले ज्यादा भी डाल सकता है। जितना किसी का दिल चाहे उतने केले डाल ले। कुछ लोगों का कहना है कि केले का जूस हम जब बनाते हैं तो वो काला हो जाता है। अगर इस तरीके से बनाएं तो फिर काला नहीं होता। केले जो होते हैं, केले फ्रेश होने चाहिए, ना ही ज्यादा कच्चे होने चाहिए और ना ज्यादा पक्के। जब ऊपर से छिलका उतारें तो अंदर से बिल्कुल वाइट और फ्रेश केले निकले तो उसका जूस बनाएं, फिर वो नहीं काला होता। जिस तरह हमने बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, इसी तरीके से बनाएं बर्फ साथ डाल के, तो कभी भी काला नहीं होगा। और इसको जल्दी सर्व कर लेना चाहिए, या ज्यादा देर रखने से भी काला हो जाता है। तो 1 घंटे तक तो ये पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो इससे ज्यादा रखें तो फिर ये अपना कलर जो है वो चेंज कर सकता है। केले का जूस जो है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। अगर नाश्ते से 1-1.5 घंटा पहले बना के पिए तो बहुत ज्यादा इसके फायदे होते हैं।
ये केले का मिल्क शेक जो है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें काफी सारी ग़िज़ाइयत होती है। जो बच्चे खेल कूद कर आते हैं तो उसको आते ही केले का मिल्क शेक बनाकर पिलाएं तो बहुत ही उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो बच्चे गेम वगैरह करके आते हैं, जिम करके आते हैं, उनके लिए तो केले का मिल्क शेक बहुत ही अच्छा होता है, उनको पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।